नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष दिन आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध जी हमारे स्टूडियो में हैं और आपने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के सिखेड़ा गांव के निवासी हैं और आप अपने परिवार के साथ गाज़ियाबाद में रहते हुए इलाहाबाद में साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की और भारत में रहते हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई थी उसके गाज़ियाबाद इकाई के अध्यक्ष रहे तथा बुद्धिज़्म के प्रचार और प्रसार में विभिन्न सोसाइटियों में विभिन्न पदों पर रहते हुए निस्वार्थ सेवा करी और उसके बाद आप अपने को बुद्धिज़्म को विश्व में जितना हो सके उतना फैलाने के लिए इसके बारे में अपनी सेवा देने का मन बनाया। इसी बीच इन्हें 1991 में साउथ अमेरिका के बोलिविया जाने का मौका मिला और यह अपने पूरे परिवार के सहित धम्म को अपना सर्वस्व देने के लिए वहाँ गए और वहीं पर अभी तक धम्म की सेवा में लगे हुए हैं। आपने भारत प्रेम के कारण देश की धरती से भी जुड़े हुए हैं और कई बार यह आकर भारत में इसका भी प्रचार प्रसार करते हैं और इस काम में इन्होंने अनेकों आर्टिकल लिखे तथा 7 पुस्तकें भी लिखी। और अब समय की सीमा को देखते हुए सीधे डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध जी के पास चलते हैं। सत्यपाल बौद्ध जी, आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय। डॉक्टर सत्यपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है देश विदेश सभी जगह और इसमें बहुत से लोग अपना प्रश्न पूछते हैं हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि आजकल यही दोनों मुख्य साधन है। लोग फ़ोन भी करते हैं। तो आपका स्वागत है और बेसिकली लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके विभिन्न प्रश्नों पर आपके क्या विचार हैं। तो मेरे समझ में जैसा कि एक बहुत बड़ा एक प्रश्न बार बार उठता है कि मानव जीवन के बारे में आपका अपना क्या विचार है, क्योंकि आपने किताबें भी लिखी हैं और आर्टिकल भी लिखे हैं, तो आपके विचार काफ़ी अमूल्य होंगे। तो आप अपने विचार हमारे दर्शकों को बताएं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हाँ, तो देखिए, आपका जो सवाल है उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मानव जीवन है, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनानी, मनुष्य पशु में एक समानी। लेकिन मानव के पास जो है वो है सबसे बड़ी विचार शक्ति। इसी विचार शक्ति से इस मानव ने सुई से लगा करके हवाई जहाज, पनडुब्बी, ऐसी ऐसी चीज़ें, और अब तो रोबोट बना दिया। देखिए, ये कम बात नहीं है। तो ये मनुष्य के पास जो ताकत है इसको ये पहचाने। कहते हैं 84 लाख योनि। मेरे शब्दों में इसको उल्टा करिए, 84 लाख योनि नहीं, लख 84। लख मतलब समझना, जानना, पहचानना, मानना। किसको? 84 अंगुल के इस शरीर को। इसमें जो ताकत है उसको आप पहचानिए। जब आप उसे पहचानेंगे तो समझ में आएगा और आप अपने आप कहेंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। लोग सोचते नहीं इस विषय पर, सोचना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि जीते जी, जब तक ये हमारा जीवन है, जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। निर्वाण, ये ऐसा है शब्द निर्वाण, इसकी व्याख्या बोलने से, लिखने से नहीं की जा सकती। ऐसा है वो निर्वाण रूपी सुख जो 2500 साल पहले भारत भूमि में तथागत बुद्ध ने प्राप्त किया, निर्वाण रूपी सुख। और उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। मैं तो रास्ता बता सकता हूं, आपको बता रहा हूं, इस पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप उस पर चलेंगे तो
निर्वाण रूपी सुख प्राप्त कर सकेंगे। तथागत बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हुए, ये सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध हैं। क्या अंतर है? उन 27 बुद्धों के बारे में लोग शायद कम समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम से जो बुद्ध बने, इनको भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, अलग अलग नामों से, लॉर्ड बुद्धा अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। और इस निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा मैं तो रास्ता बता सकता हूं, मैं चला हूं इस पे आपको चलना पड़ेगा। आप चलेंगे तो निर्वाण रूपी सुख जीते जी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जीते जी का जहूरा बाकी घास कूड़ा, ऐसी बुजुर्गों की कहावत कहते रहे लोग। यानी जो कुछ है जीते जी, मृत्यु के बाद, मरने के बाद आज तक किसी मनुष्य ने नहीं बताया आकर के मैं कहाँ था, कैसा था, कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक, किसी ने नहीं बताया। इसलिए जो कुछ है वो जीते जी का जहूरा है, बाकी घास कूड़ा है। तो आपको ये बात समझ करके जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। और उसके लिए तथागत ने बताया, मैं रास्ता बता सकता हूं। उन्होंने बताया इसके लिए रास्ता है विपश्यना साधना। देखिए, ये 2500 साल पहले, तथागत बुद्ध के पहले भी थी विपश्यना साधना, 27 बुद्ध जानते थे। लेकिन इनको क्यों कहा गया? जो पहले 27 बुद्ध हुए वो थे प्रत्येक बुद्ध, और ये हुए हैं सम्यक संबुद्ध। प्रत्येक बुद्ध जो हुए उन्होंने अपना निर्वाण रूपी सुख प्राप्त किया, अपना कल्याण किया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम से जो बुद्ध बने, इन्होंने पूरे संसार के लोगों के, सभी के लोगों के लिए काम किया। इसलिए उनको कहा गया सम्यक संबुद्ध। 45 साल तक तथागत बुद्ध ने पैदल चल करके प्रचार किया, लोगों को बताया, लोगों को सिखाया कि निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करने के लिए आपको विपश्यना साधना सीख करके उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मानव जीवन में दुख ही दुख भरा पड़ा है, लेकिन दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए। पहले पंचशील का पालन करो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्राणी मात्र की हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये पहला शील है उनका। अब इसमें क्या है कि अब अगर कोई मुझे मारने की बात उस पर तुल आए तो मैं भी उसकी हत्या कर सकता हूं अपने आप को बचाने के लिए, वरना मैं किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा सील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं किसी की वस्तु को बिना उसकी इजाजत नहीं लूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा, चोरी से दूर रहूंगा। तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, काम वासना व्यभिचार की बातें जो दुख पैदा करती हैं, इसलिए मैं उनसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। कैसा आचरण रखूंगा कि जो मुझसे छोटी है लड़की वो मेरी बेटी के समान, जो बराबर की है मेरी बहन के समान, और जो मुझसे बड़ी है उम्र में वो मेरी माँ के समान। ऐसा आचरण मैं रखूंगा तो मैं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं अपना आचरण सही रखूंगा। चौथा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। देखिए, अगर कोई मेरे साथ झूठ बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आता, बड़ा बुरा लगता, इसने झूठ बोला। वही बात यदि मैं किसी के साथ झूठ बोलता हूं तो उसको भी गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। तो ये चौथा सील है कि मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और पांचवा है सुरा मेर्य मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कच्ची पक्की शराब, सुल्पा, गांजा, चरस, अफीम, जितनी ऐसी वस्तुएं जो आदमी को, उसके दिमाग को डल करती हैं, भटकाती हैं, मैं उनसे, सारी नशीली वस्तुओं से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये बुद्ध के द्वारा बताए हुए 5 शील हैं। अगर लोग इनका ही पालन करें तो भी दुखों से बच सकते हैं। संसार में शांति आ सकती है दोबारा अगर सारे लोग चोरी करना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, व्यभिचार करना बंद कर दें, नशा करना बंद कर दें, तो फिर से विश्व में शांति का वातावरण बन सकता है। तो बुद्ध ने बताया लोगों को 5 शील का पालन करो। अष्टांगिक में 8 फिर बताए 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, उनका पालन करो तो आपके जीवन में फिर विपश्यना साधना। देखिए, विपश्यना साधना विश्व में पहली बार सत्यनारायण गोयनका जी अब नहीं रहे, निर्वाण प्राप्त कर गए। उन्होंने पूरी दुनिया में उसके सेंटर बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में, हर देश में, भारत में तो अलग अलग जगह जगह, वहां आप जाइए, निःशुल्क और निस्वार्थ
आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको बाकायदे कमरा मिलेगा, रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी, तीनों टाइम खाना मिलेगा। 10-12 दिन का समय निकाल करके जाइए, मौन व्रत रखना होगा, 5 शील का पालन करना होगा, विपश्यना साधना सीखिए, सीख करके आके अभ्यास करिए, तो आपको निर्वाण रूपी सुख जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरह से बताया। अब काफ़ी कुछ तो आपने उसमें समाहित कर लिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता, आपने पूरा विश्व भ्रमण किया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दुख जो है वो कहीं ना कहीं हर एक के साथ है? कई कहावतें भी इसके बारे में, लोग कहते हैं कि जब सब कुछ हो रहा था तो किसी ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा हो, तो उसने कहा तू बीमार रहेगा। जब 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 जो बहुत ज़्यादा खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। तो दुख जो है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों कोई बिना पैसे के परेशान है, कोई बहुत पैसे से परेशान है, कोई बहुत स्वस्थ है तो किसी और चीज़ से परेशान है। कोई ना कोई कारण से हमारा दुख जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो सही है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, देखिए, दुख का कारण तथागत बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। सबसे पहला, दुख, मानव जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण उसका निवारण है, रास्ता है। तो दुख का कारण मोटे शब्दों में बताना चाहूँगा। दुख का कारण है मोह और तृष्णा। संसार की सारी चीज़ों के प्रति, मित्रों, दोस्तों, सबके प्रति हमारा मोह, चिपकाव है, लगाव है। जब वो बदलते हैं, प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, आंखों के सामने दिखाई दे रही है, वो निरंतर बदलती रहती हैं। ये नियम है। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चिंत है। जिसको हमने मृत्यु कहा, तथागत बुद्ध ने कहा, वो है परिवर्तन। मेरी 7वीं किताब का टाइटल है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो सब कुछ बदलते रहता है, सब कुछ बदलते रहता है, लेकिन हमारा हर चीज के, सब लोगों के प्रति चिपकाव है, मोह है। तो पहला कारण ये दुख का, क्योंकि परिवर्तन होना है। हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे विद्वान लोग कोई भी आए और वो चले गए, क्योंकि ये नियम है, इसको तो बदला नहीं जा सकता। तो जब वो हमसे बिछड़ते हैं, जब वो चीज हमसे बिछड़ती है, तो हम दुखी होते हैं। दूसरा है तृष्णा। दुख का कारण दूसरा है तृष्णा। देखिए, हम किसी चीज को देखते हैं, देखते उसके प्रति चाहत पैदा होती है, हमें ये चाहिए। अब अगर आपने प्रयास शुरू करते हैं, आप प्रयास शुरू किया, मेहनत की, सोचा, प्राप्त कर ली, तो वो तृष्णा दब गई। लेकिन जैसे ही वो पूरी हुई, फिर 10 तृष्णाएं, 10 इच्छाएं, 10 आपकी चाहतें खड़ी हो जाएंगी, फिर आप उनमें लगेंगे। आप मानव जीवन का जो उद्देश्य था उससे तो भटक ही गए। जीवन का उद्देश्य था निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना, और करने क्या लग गए? पहले मोह के कारण, चिपकाव के कारण, और फिर तृष्णा के कारण दुख के सागर में आप गोते लगाने लगे। ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। जो जो आप चाहते गए, जो हुआ तो आप खुश हुए। लेकिन नियम है, सब कुछ एक सा नहीं रहता। कभी भी आदमी मानव जीवन में यश अपयश, हारी बीमारी, सुख दुख, हानि लाभ, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में है, लेकिन आदमी सोच नहीं पाता। इसलिए तृष्णाओं को पूरे करते करते ये आदमी 60, 70, 100 साल तक जीता है और दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। तो सबसे पहले मोह और तृष्णा, इन पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बीच बीच में क्या होता है, जो इच्छा हमने किसी से उम्मीद की, ये काम होगा, उसने किया नहीं वो काम, तो हम फिर आता क्रोध, गुस्सा आता, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने ऐसा नहीं किया, क्रोध। और देखिए, क्रोध जो है, अंगुलीमाल जो बचपन में छोटा था, राजा प्रसेनजित के यहाँ वो गया, उसका इम्तिहान लिया। प्रसेनजित ने पूछा, उसको कहा है तो बहुत होशियार बच्चा है, कि बताओ अंगुलीमाल, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसने कहा क्रोध। वेरी गुड, बिल्कुल, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं गुस्सा। देखिए, इसकी संधि विच्छेद करिए, गुस्सा, गु जैसा, कौन पसंद करेगा इसको? तो सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा अंगुलीमाल बताओ, आदमी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? आदमी का सबसे बड़ा मित्र है धम्म, जिसको हिंदू धर्म भाषा में कहते हैं धर्म।
धर्म आदमी का सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि अगर वो धर्म को समझेगा, नियम को समझेगा, पंचशील को समझेगा, अष्टांगिक मार्ग को समझेगा, 10 पारमिताओं को समझेगा, तो वो अपने जीवन में उन सपनों को पूरा कर सकेगा जो उसका उद्देश्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। तो दुख के कारण हुए पहला मोह, फिर तृष्णा, और फिर क्रोध और लोभ। इसी में आ गया लोभ। अब बहुत कुछ है। एक बार एक उपासक, जब सब लोग चले गए, वो अकेला बैठा रहा, भगवान बुद्ध अकेले बैठे थे। बोले जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कि बताइए क्या बात है। कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। क्या हुआ? बहुत बड़ा सेठ था वो। कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, उसमें मुझे 1 करोड़ का लाभ हुआ। अब मुझे इस बात का दुख है, उसी समय अगर मैं 20 लाख लगा देता तो 2 करोड़ का लाभ होता, इसलिए मैं बहुत दुखी परेशान हूं। तथागत बुद्ध ने कहा यही तो अज्ञानता है, यही तो ना समझिए। जो तुमने 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमाए, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, क्या कमी है? और आने वाले इसके लाभ के लिए दुखी हो रहे हो। इसको निरी अज्ञानता, ना समझी कहा जाएगा। लालच, यानी लालच आदमी के दिमाग पर इस कदर हावी है, मन पर इस कदर हावी है, मन पर परत चढ़ी हुई है लालच की, ईर्ष्या की, मोह की, तृष्णा की, क्रोध की। मन के ऊपर परत पर परत चढ़ी हुई है। विपස්සना साधना द्वारा हम मन की उन परतों को हटा सकते, अभ्यास कर करके। और जिस दिन मन पर से सारी परतें हट जाएंगी, आप सुख महसूस करेंगे। यही तो आप चाहते हैं, यही तो आप चाहते हैं। इसलिए दुख का कारण है मोह, तृष्णा और इच्छाएं, और आपका क्रोध और लालच। ये सारे दुख के ही तो कारण हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें धम्म की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा दुख का कारण क्या है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और थी कि आपने बहुत विस्तार से ये दुख का कारण बताया। अब आपने उसमें बताया कि आप जो हैं वो साहित्य पढ़िए और उससे रहिए। आपने इतने आर्टिकल लिखे और आपने बुक्स भी लिखी, जो कि जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो उस समय आपने बताया कि आपने 7 किताबें लिखी हैं। तो क्या उन किताबों में आपने इन विषयों को टच किया है? और उसमें जो है वो आपने इसका कुछ हल बताया है? बिल्कुल। ऐसा नहीं होता तो लिखने का उद्देश्य ही क्या रहा था। सन 75 में पहली किताब प्रकाशित हुई। उन दिनों में मिशन से जुड़ा गाजियाबाद में चिंतन चिंगारी, उसमें पूरे बुद्धिज्म और बाबा साहब के मिशन के ऊपर गीत हैं। सन 80 में मेरी पत्नी कहने लगी क्या रास्ता पकड़ लिया आपने, ये प्रचार करने लग गए। मैंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो भी सब हो जाएगी भाई, मुझे तो काम करना है। क्योंकि मेरे पिताजी जो गांव में थे उनके पास उस समय 50 किताबें थीं। देखिए, गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी और मनुस्मृति और चाणक्य नीति वगैरह वगैरह सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। तो बीच बीच में मुझे सिखाते थे, समझाते थे। तो वो बातें मेरे दिमाग में रही कि हाँ सही बात है। तो मैंने पहली किताब चिंतन चिंगारी, जब मेरी पत्नी विरोध करने लगी तो मैंने एक किताब उनके नाम से प्रकाशित करा दी, बौद्ध महिला गीत माला। अब वो हाँ, ये तो एक नई हाँ स्टाइल किया जिससे वो विरोध ना करे। तो सम्यक प्रकाशन है भारत में बहुत बड़ा, जो पूरी दुनिया में उसकी किताबें जाती हैं। उसके जो संस्थापक थे शांति स्वरूप बौद्ध, आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो जब किताब प्रकाशित हुई और उस किताब को पढ़ करके लोगों ने लेटर लिखनी शुरू किए, और मेरी पत्नी के पास लेटर आया, शोभा जी हमने आपका ये गीत पढ़ा, कमाल कर दिया आपने। तो गीत में देखिए क्या था, गौतम के धर्म में दारू का क्या काम है, जो है पीने वाला वही तो बदनाम है। और वो कहने लगे। उन दिनों गाजियाबाद में एक बहुत विद्वान आदमी थे बिहार के, डॉक्टर एल.बी. राम अनंत, PhD डीलिट। देखिए बड़े प्रभाव थी। बोले अरे वाह सतपाल जी आपने तो कमाल कर दिया, वो कैसा गीत था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुमने इसका तो रूप बदल दिया। तो जब लेटर आने लगे मेरी पत्नी बोली ये क्या हो रहा है, अरे भैया तुम तो प्रसिद्ध हो गई हो, लोग तो तुम्हारे गीत गाने लगे। तो वो कुछ दिन शांत रही मेरी पत्नी।
आपको पूरा मौका मिला आगे लिटरेचर लिखने का। फिर मैं काम करता रहा, प्रचार करता रहा। मैंने बीते 25 साल में गाजियाबाद में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक बुद्ध के 5 शील और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्र, इन्हीं का प्रचार निःशुल्क और निस्वार्थ किया। जिसने मैं बुलाया मैं चला गया। साथियों, मैं अकेला ही चला था गांव अपना छोड़कर, रास्ते खुलते गए और कहां से कहां पहुंचा हूं। मैं संकल्प करके आता। मैंने देखा था मेरे पिताजी मजदूर किसान थे और मेरी बहन की शादी थी, कर्जा हो गया था। मुझे बड़ा अजीब लगा, मेरे पिताजी इतने विद्वान आदमी और परेशान है। तो मैंने गांव छोड़ दिया, एक पैसा मेरी जेब में नहीं था, लेकिन निश्चय किया और मैं गाजियाबाद, मेरी बहन थी, वहाँ आ गया। उसको कहा बहन मैं यहीं रहूँगा। जिंदगी जीरो से शुरू की और वही किया। पिताजी का गाँव से कर्ज उतारा। माँ और पिताजी, बड़ा भाई विकलांग था, छोटी बहन, सबको शहर में ला करके अपना मकान खरीदा, उनका मकान खरीदा, उनकी सेवा की और 25 साल तक भगवान बुद्ध के पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया। इसी का फल मुझे मिला। देखिए, मेरा विश्वास है शुभ कर्म में। आप शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल, चाहे आप समुद्र की तलेटी में चले जाए, मिलेगा ही। हम देखिए किस तरह से हम 3 तरह से कर्म करते हैं। मैं 4 बजे उठता हूं। 4 बजे उठते ही आदमी सोचता है। अगर अच्छा सोचा, अच्छा बीज बो दिया, बुरा सोचा, बुरा बीज बो दिया। ये हुआ पहला मन से। दूसरा है वचन, फिर हम उठ करके बोलते हैं, गाली देते हैं, अच्छा करते हैं, बोलते हैं, वो दूसरा बीज बोते हैं हम। इसके बाद काया से, शरीर से हम चलते हैं, फिरते हैं, मारते पीटते, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं। मन वचन काया से हम 3 तरीके से सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे बिस्तर आने तक कर्म करते रहते हैं। और आपके अंदर 2 मन हैं, एक अचेतन मन और चेतन मन, या एक अशुभ कर्मों का घड़ा, दूसरा शुभ कर्मों का घड़ा। आपके द्वारा किए गए हो कर्म आपके घड़े में जलते रहते हैं, डलते रहते हैं, डरते रहते हैं। बीज बोया, फिर उसका पेड़ बनेगा, फिर फल लगेगा। तो मेरा शुभ कर्म में विश्वास है। मेरे पिताजी ने यही सिखाया था कि बेटे, अच्छे लोगों से, विद्वान लोगों से संपर्क करना। इसलिए मैंने पहला मित्र बनाया गाजियाबाद में, डॉक्टर LB राम अनंत, PhD डिलीट, MMH कॉलेज में वो प्रोफेसर थे हिंदी के। उसके बाद और बहुत सारे लोगों को ढूंढता गया, उनसे मित्रता करता गया। एक दिन मेरा एक मित्र मेरे साथ, साथियों, मैंने जिंदगी जीरो से शुरू की गाजियाबाद में। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने इसी सर से गाजियाबाद में 3 बिल्डिंगें बनाई, ईंट अपने सिर से ढोई। कोई यकीन नहीं करेगा। एक दिन वो हंसने लग गया मेरा मित्र, कह लगा यार तुझसे तो ठीक से 3री मंजिल पर सीमेंट का कट्टा भी लेके नहीं चढ़ा जाता। मैं बोला देख भाई, उसका नाम था इमरता भाई, तेरे सपने तेरे, मजदूरी करता करता 10 साल बाद आदमी राजमिस्त्री बन जाता है, तुझे बनना है। मेरे सपने में तो बड़ा आदमी बनने के लिए आया हूँ। तो हंसता था, क्या तू और बड़ा आदमी? मैंने कहा यार, मैं तो संकल्प करके आया हूँ, देख लेना, और जिस दिन बन जाऊंगा तुझे ढूंढ कर तुझे दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैंने शुभ कर्म किए। 1 साल तक मजदूरी की, पत्थर ढोए, परवाह नहीं की। पहले मैं मजदूर बना, मजदूर से टर्नर बना, टर्नर से एजेंट बना, एजेंट से स्पेशल ऑर्गेनाइजर बना, स्पेशल ऑर्गेनाइजर से इंस्पेक्टर बना, और अंत में मैं सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी इलाहाबाद की, उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट विकास निदेशक बना। उस बीच तक मेरे माता पिता शहर में रहते थे, उनकी सेवा की। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उसी का फल मुझे मिला कि मेरे जैसा आदमी मेरे पास भारत में थे, कोई विशेष ना डॉक्टर की डिग्री थी, ना इंजीनियर की डिग्री, ना मैं बैरिस्टर था, और पैसा भी मेरे पास नहीं था। विदेश जाने के लिए साथियों बहुत पैसा चाहिए, 10-20-50 लाख रुपए चाहिए, और बड़ी डिग्री चाहिए, तो आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने जो शुभ कर्म किया उससे मेरे रास्ते खुलते चले गए, और मैं कहां से कहां पहुंचा। देखिए, मैं अकेला ही चला था गांव अपना छोड़कर, रास्ते खुलते गए और कहां से कहां पहुंचा हूं मैं। साथियों, विदेश में जाकर के लोग वहां की चकाचौंध, वहां के ऐशोआराम में भूल जाते, भारत नहीं आते। लेकिन मैं बराबर, जब भी मेरा 91 में गया, 97 में आया, 2008 में आया, मैक्सिको की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसकी ब्रांच लॉन्च कराई। उसके बाद 2008 में आया, उसके बाद 2014 में आया, उसके बाद 2014 के बाद 16 में आया, उसके बाद 2019 में भारत में था, और आज 2023 में आया। और हर घटना का मैं कहता हूं कारण बनता है, कारण बना। मेरे एक दिन मैं अमेरिका की मैं एक कंपनी, उससे जुड़ा हुआ हूं, उसमें 78 लाख लोग सदस्य हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। तो उसकी जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग में एक दिन मैं बोल रहा था, नारी नर की खान है, जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी वे दादी, पत्नी पद है महान, पत्नी पद है महान, सृष्टि की ये उत्पत्ति, पुरुष ना कुछ बन पाए यदि नारी ना साथी, कहे वो सतपाल नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान ना कोई समझ लीजिए। मेरी पत्नी ने मेरी बात पकड़ ली, माँ को भगवान कहते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो सबसे पहले माता पिता को अपना भगवान मानता हूँ। उन्होंने, उनके मिलन से मैं पैदा हुआ, उन्होंने बड़ा किया, यहाँ तक लाया, और आज मैं देखिए
बीते हुए 31 साल में जब से मैं बोलीविया में हूँ, साउथ अमेरिका का देश बोलीविया, ये कहाँ है? ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाई, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, 14 देश के बीच में एक देश बोलीविया जहां मैं अब रह रहा हूं। वहां रहते रहते मैंने 31 साल बीते और 31 साल में मैं यहां 7वीं बार भारत आया हूं। जी, आप 7वीं बार आए, तो अब जो है, जैसे समय की भी सीमा है, मैं कुछ दर्शक और भी जानना चाहते हैं। मेरा खाली कहना एक है कि आपने जो किताब जो लिखी 7, इसमें बहुत छोटे से में आंसर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन सी है। वैसे देखिए, माँ को हर बेटा पसंद होता है, उसी तरह से ये मैं जानता हूँ कि एक राइटर को उसकी हर किताब पसंद होती है। सही बात। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब कौन सी है और वो क्यों है? बहुत शॉर्ट में आंसर चाहता हूं। ठीक है, मैंने बताया सन 75 में चिंतन चिंगारी, सन 80 में बौद्ध महिला गीतमाला, उसके बाद 2008 में मैं आया और मैंने प्रकाशित कराई। लोग मुझसे पूछते थे, मैंने कहा लोगों को पता ही नहीं है, अमेरिका तो 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। में साउथ अमेरिका में हूँ, बड़ा अंतर है। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अगर कोई आदमी है बोलीविया में, पेट्रोल भरने का काम करता तो उसको मिलते हैं $300, बन गए 25,000 रुपये। वही आदमी वही काम अगर नॉर्थ अमेरिका में कर रहा है, उसको मिल रहे हैं $3,000, 3 अट्ठे 24, 2,40,000। कितना अंतर है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं, यहाँ तो सब अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो 2008 में जब मैं आया तो मैं अपनी किताब लाया, भारत से बोलिए तक मेरी संघर्ष में यात्रा, उसको प्रकाशित कराना था मुझे, कि जो भी लोग आएंगे मुझसे कहेंगे, उम्मीद भी करते हैं लोग गिफ्ट मांगते हैं। भारत से परंपरा है, ये लोग भारत से आते हैं, गिफ्ट क्या हमें क्या दोगे, तो मैं अपनी वो किताब दे दूं। तो मैंने वो किताबें उस समय 30,000 रुपये खर्च किए और 500 किताबें छपवाई, और जो भी आले वही गिफ्ट। वो मेरी उसमें मेरी आत्मकथा है, मेरे 3 साल की उम्र से और 50 साल की उम्र का उसमें बायोडाटा। उसके बाद दूसरी किताब देखिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये किताब मुझे सबसे पसंद आई, जिसमें यह है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो मैंने बता दिया। जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। तीसरी किताब लिखी, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, क्योंकि मैं वहां रह रहा हूँ 100% सारे लोग क्रिश्चियन हैं। हाँ, तो उनसे भी मेरी बहस हुई। मैंने कहा अरे भाई, तुम्हारे क्रिश्चियन ये जो यीशु मसीह थे, ये तो 12 साल तक भारत में रहे, 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में तुम्हारी बाइबिल बताती नहीं कहाँ वो। तो कहा क्या, हाँ भारत में रहे, यहीं उन्होंने सीखा, इसके बाद वहाँ गए, उस पर चढ़ा दिया और वो एक्सपायर हो गए, है ना। तो तीसरी किताब वो लिखी, 1 2 3, चौथी किताब क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। उसके बाद चौथी किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण, एक कड़वी सच्चाई है। भारतवर्ष वैसे तो 2000 साल, लेकिन 900 साल गुलाम रहा, 700 साल मुगलों का और 200 साल ये अंग्रेजों का। 900 साल गुलाम क्यों रहा, वो लिखी। और आखिरी किताब थी, 7वीं किताब थी, 3 अभी प्रेस में चल रही हैं। एक किताब चल रही है, वो है विश्व को भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी देन क्या है। वो एक चल रही है, अभी खत्म नहीं होगी दुनिया। लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं, उस दिन खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपने वो किताब लिखी कि अभी खत्म नहीं होगी। हाँ, वो लिखी रखी है, प्रेस में रखी है, कभी खत्म नहीं होगी दुनिया। और एक जो है, मेरी पत्नी बोली, अपनी तो आपने सारी किताबें लिख दी और मेरा कुछ नहीं। मैंने जाने मन बताओ, मैं प्यार से उनको जाने मन कहता हूँ, बताइए आपने मेरे कंधे से कंधा मिला के। बोली मेरी भी आत्मकथा छपवा दीजिए, आपने देखा है कि मैंने आपका कितना साथ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनकी किताब भी प्रेस में है। किताब का नाम है एक भारतीय बौद्ध उपासिका का सफरनामा। तो इन किताबों में मुझे सबसे अच्छी लगी है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मेडिटेशन पर। मैं वहीं से लिखता था, दरियागंज में वो है रमेश कुमार यादव, उनका था एक्सिस बुक पब्लिकेशन, उसमें छप रहे, वहाँ भेज देता था उनको और वो पैसे भेज देता था, छापते और बेचते। कीमत ज़्यादा रख दी। मैंने कहा यार ये तुमने इतनी कीमत क्यों रख दी, 395 में। हम गरीब समाज के लोग तो खरीदने कहेंगे ना जी, मैंने तो 50,000 रुपये खर्च किए, मुझे तो अपने पूरे करने हैं, उसे इससे क्या मतलब था। मैंने कहा चल भाई ठीक है, तेरी मर्जी है। तो मुझे सबसे अच्छी किताब लगी मेरी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या। उसमें मैंने शुरू से आखिर तक बताया है कैसे आपको मेडिटेशन के लिए कहाँ जाना, रजिस्ट्रेशन कराना, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या नियम है, सारा आसान हो जाएगा, आदमी पढ़ के देख लेगा हाँ, और वो उसमें सीवर करके आएगा तो आ जाएगा। मतलब मेन बात यह है कि आपको वो जो किताब है वो इसलिए भी पसंद है कि आपने उसमें पूरी चीज़ें लिखी कि आप एक बार किताब पढ़िए, राइट, और आप
उसको पूरी तरह से समझ लीजिए। अभी देखिए स्टॉक में नहीं है वो, मैं गया था वो ढूंढता देते प्रिंट हो जाएगा। हाँ, उसमें गया मैं नोएडा में, उसका घर ढूंढते ढूंढते, अरे भाई तुम तो वहाँ से चले आए, डिस्टर्ब हो गया। वो बोला जी वो तो मेरा खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे तो किताब में तो अपनी किताब खरीदने आता भाई तुमसे, क्योंकि 2019 में भारत के महामहिम रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट गए बोलिविया में गए। उन्होंने सब भारतीयों को बुलाया, भोजन उनकी तरफ से था 5 स्टार होटल में। वहाँ मैंने वो अपनी किताब, यही किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, उनको भेंट की। मैंने कहा जी मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं भारत का हूँ, सत्यपाल बौद्ध नाम है, ये किताब आपको समय मिले तो कभी पढ़ना। मुस्कुराए और किताब लेके चले गए। समझे आप? जी जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब अब क्योंकि समय खत्म हो गया है और मैं चाहता हूँ, वैसे तो देखिए जो आपके साथ सभी दर्शक भी देख रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है आपको रोकना, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, लेकिन समय तो समय है और उसकी सीमा हम लोग सबको मानना है। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम में लेते हैं विदा, और डॉक्टर सत्यपाल और मैं एक बार फिर आपसे कहते हैं नमो बुद्धाय। हाँ, सभी दर्शकों को, मेरे मित्रों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेनिश में बोलते हैं हस्ता लुएगो, इसका मतलब फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। थैंक यू, शुक्रिया, ग्रासिया। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चलें कि आपके मन में इस एपिसोड से संबंध में जो प्रश्न हो वह आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 है, तथा आप अपना प्रश्न हमारी ईमेल आईडी जो नीचे दी हुई है उस पर भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा का शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो